जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जीडी के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न, जो कि आपके आर्मी आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फायान, ऑप्शन नंबर बी वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाणक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 20। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस रेखा से सीधी पड़ती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस रेखा से सीधी पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस व्यक्ति के पास सांसद को भंग करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास सांसद को भंग करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी सिख धर्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नीला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन नंबर डी जॉन मेनार्ड किन्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, एडम स्मिथ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कीमत में कमी, मुद्रा में कमी, मुद्रा में कमी, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी कीमत में कमी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कीमतों में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कीमतों में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी घानानंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार
कि मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2018। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 2014 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2014 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2014 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2014 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2017, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2017। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 नवंबर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब कुछ साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर जीडी में 15 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 जीके का क्वेश्चन और 5 रीजनिंग का और 15 मैथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ, रीजनिंग जीके और साइंस के क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो टोटल 35 सवाल है, कम से कम आप 30 प्लस सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन करते हैं। साइंस के क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत, डी वृक्क या किडनी। ठीक है, वृक्क किडनी एक ही होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृक्क या किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी दहन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए और बी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन अलग अलग है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजन अलग है, न्यूक्लियर फ्यूजन अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी NaCl। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी H2O हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी H2O हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शरीर के अंदर रक्त को जमाने से कौन सा प्रोटीन रोकता है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रोनोजन, ऑप्शन नंबर सी थ्रोबिम, ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड,
ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, रेडियो नहीं चलता है तो क्या करते हैं, केहूनी से मारते हैं ना, मार्कोनी मार्कोनी ऐसे, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर, बी प्रकाश वर्ष, सी खगोलीय इकाई AU, डी नोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खगोलीय इकाई AU हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त को थाका जमाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए RBC, ऑप्शन नंबर बी WBC, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए RAM, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर सी ROM, ऑप्शन नंबर डी RBC। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CPU हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क को CPU कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कार्नेनिया कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुतली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी तारक काके, ऑप्शन नंबर डी अंतःपरादय जालिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 48, बी 46, सी 78, डी 60। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 48। ठीक है, चिंपांजी में कितने होते हैं? 48। मनुष्य में कितने होते हैं? तो मनुष्य में 46 होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 46 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच के योजक कड़ी है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी यूग्लिन, ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायरस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वायरस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 2025 के केंद्रीय बजट बिहार के लिए कौन सा नया बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मखाना बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी चावल बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी आम बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी गन्ना बोर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए मखाना बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, मखाना बोर्ड के लिए केंद्रीय बजट बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, तो मखाना बोर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। भारत सरकार ने 2025 में किस राज्य में मेट्रो रेल योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए, यदि क्लॉक को 34 1 32 तो लॉग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, यानी लॉग के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो देखिए क्लॉक को क्या लिखा है, CLOCK, ठीक है। सी के जगह पर 3 है, ओ के एल के जगह पर 4 है, ओ के जगह पर 1 है, उसके बाद सी के जगह पे फिर 3 है और के जगह पे 2 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम सी को छोड़ देंगे, यानी सी को यहाँ से छोड़ देते हैं तो क्या बन रहा है, लॉक बन रहा है, लॉक बन रहा है, ठीक है, LOC के लॉक। तो हमसे पूछा भी यही है, लॉक का कोड पूछा है। तो लॉक का कोड क्या हो जाएगा, 41 32। 41 32 कौन से ऑप्शन में है, 41 32 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार में ABCD, ठीक है, ठीक है। AB का पिता है, CA की पत्नी है, DB का बहन है, तो B और C का संबंध बताएं। यानी B का C से क्या संबंध है, B C का क्या लगेगा आपका, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, AB का पिता है, यानी A है ना, किसका पिता है, B का पिता A हो जाएगा, ठीक है। B का पिता A हो जाएगा, तो A कहाँ आ जाएगा, A ऊपर आ जाएगा, ठीक है। B का पिता A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए CA की पत्नी, अब C है ना, A की पत्नी कौन है, C है, तो A की पत्नी C है, तो ये पुरुष होगा, यानी A पुरुष होगा और C महिला है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी C A की पत्नी है, A की पत्नी कौन है, C है, A क्या है, तो उसका पति है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, DB का बहन है, D है ना, B का बहन है, तो B का बहन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। D का बहन सॉरी DB का बहन है, D है ना, B का बहन है, यानी ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, यानी DB का बहन है, D किसका बहन है, B का, तो ये भाई होगा, ये बहन होगी, ठीक है। ये आपस में बहन भाई बहन है, और ये आपस में क्या है, A और C, तो A और C आपस में पति पत्नी है, ठीक है। और एक क्या है, तो A आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, तो B का C से किस प्रकार संबंध है, ठीक है, यानी B और C का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ B और C का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। यानी B का C से क्या संबंध है, B C का क्या लगेगा, ठीक है। तो B क्या C का लगेगा, तो बेटा लगेगा, ठीक है। B C का क्या लगेगा, बेटा लगेगा, यानी आपस में ये लोग क्या है, बेटे और माँ का रिश्ता है, ठीक है। तो B का पूछा है, यानी किसके बारे में पूछा है, B का, तो B C का क्या लगेगा, बेटा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आपको ऑप्शन नंबर A B और C में ही बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ABCDE एक गोलेकार घेरे में बैठे हैं, A के दाहिने B है और C B के सामने है, C के बाएं D है, B के दाहिने चौथे स्थान पर कौन है, आपको बताना है B के दाहिने स्थान यानी B के दाहिने स्थान चौथे पर कौन है, ठीक है। तो देखिए गोलाकार बना लेते हैं, देखिए ये आपका गोलाकार हो गया, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, तो 2 2 4 1 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। 5 लोग को बैठा लेते हैं, ये आपका केंद्रक हो गया, एक आदमी बैठ गया, 2 आदमी बैठ गया, 3 4 एक इधर बैठा लेते हैं 5, ठीक है, 5 लोग हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है शुरू में, A के दाहिने B है, A के दाहिने क्या है, B है, यानी A को अगर हम यहाँ रखते हैं A के, तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। यानी A का दाहिना B हो जाएगा, ठीक है, A का दाहिना B हो जाएगा। आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका दायां है, ठीक है, इसका दायां कौन है, तो इसका दायां A है, इसका दायां A है, इसका दायां A है, और A का दायां A है, ठीक है, B का दायां A है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए C B के सामने, अब C है ना, B के सामने कौन दिख रहा है, B के सामने अब C आ जाएगा, यानी C यहाँ आ जाएगा, ठीक है, B के सामने कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए C B के सामने है, C के बाएं D है, यानी C के अब बायां D है। अब देखिए C के दायां कौन है,
तो सी का दायां तो ए है, ठीक है, सी का दायां ए है, तो बायां इधर होगा, इधर, ठीक है, तो इधर होगा तो सी यहाँ बैठा होगा। ए बी सी, सॉरी, सी बी के सामने है, सी के दायां डी है, यानी सी के दायां यहाँ डी आ जाएगा, सॉरी यहाँ डी आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ डी आ जाएगा। तो बच गया क्या, ए बी सी डी हो गया, तो ई बच गया, तो ई कहाँ होगा, ई यहाँ होगा, ठीक है, ई यहाँ होगा, ठीक है। देखिए पूछ रहा है ना सी बी के सामने है, तो सी बी के सामने कर दिए हैं, सी के बायां डी है, सी के बायां डी है, ठीक है, तो सी यहाँ बैठा हुआ है, इसके बायां बगल क्या है, डी है, तो ई इधर होगा, ठीक है, इसके दाहिना होगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, बी के दाहिने चौथे स्थान पर क्या होगा, बी के दाहिने चौथे स्थान पर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बी यहाँ है, इसका दायां ए होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी ए हो जाएगा, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है। हमसे पूछा है बी के दायां चौथा स्थान, तो इसका दायां कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा ए, चौथा स्थान पर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि PEN को 35, BW के 43 लिखा जाता है तो पेपर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए PEN, ठीक है, इसको लिख कर 35 कर रहा है, ठीक है, तो P कितने पर होता है, तो आपको बता दूं P 16 पर होता है, E 5 पे होता है, N 14 पर जोड़ होता है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 14 5 19 16 दूना 32 3 35 आ जाएगा, ठीक है, इसको जोड़ने पर 35 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह बुक को भी जोड़कर 45 किया होगा, ठीक है। तो बुक को भी चेक कर लेते हैं, BOO के, ठीक है, बी कितने पे होता है, तो आप बोलिएगा बी 2 पे होता है, ओ 15 पे होता है, ओ 15 पे होता है, के 11 पे होता है, ठीक है। तो 15 15 30 हो गया, 30 10 40, 1 41, 41 2 43, ये भी 43 43 आ रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है पेपर को क्या लिखा जाएगा, पेपर को क्या होगा, ठीक है, पेपर का कोड क्या होगा, PAPER, ठीक है, क्या हो रहा है, तो PAPER, ठीक है। देखिए तो P कितने पे होता है, 16 पे होता है, ए कितने पे होता है, 5 पे होता है, P कितने पे होता है, 16 पर, E कितने पे होता है, 5 पे, R कितने पे होता है, 18 पे होता है, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो 16 16 32 32 और 10 कितना होता है, तो 32 10 42 होता है, 42 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 42 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 1 5 1 6 60 आ रहा है। ये कैसे, R 18 पे होता है, E 5 पे होता है, सॉरी ए 1 पे ना होता है, सॉरी ए 1 पे होता है, ठीक है, ए 1 पे आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 16 32 हो गया आपका, 32 5 37 हो गया, 37 18 जोड़ेंगे, ठीक है, 37 18 जोड़ेंगे, तो 37 18 जोड़ेंगे, ठीक है, 37 18, तो 8 7 15 के 5 3 1 4 1, 8 7 15 के 5 3 1 4 1 5, ठीक है, 55 आ रहा है, तो 55 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए बी में है, तो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, PAPER, ठीक है, P कितने पर होता है, 16 पर, A 1 पे, P 16 पर, E 5 पे, R 18 पर, ठीक है। तो 16 16 32 1 33, 33 5 कितना होता है, 33 5 38 होता है, 38 18 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 38 18 जोड़ेंगे तो 56 ना होगा, 56 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा, ठीक है, अब सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 56, ठीक है, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 56 ऑप्शन नंबर डी 56 राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 56 राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्स की आयु वायु की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो वायु की आयु 10 वर्ष है, तो एक्स की आयु कितनी होगी। देखिए दो लोग हैं, एक्स और वाई, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स की आयु वायु की आयु से 4 वर्ष अधिक है, एक्स की आयु वायु की आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी वायु की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तो इससे प्लस 4 वर्ष ज़्यादा होगा, इससे प्लस 4 वर्ष ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे प्लस 4 वर्ष ज़्यादा होगा, तो यानी वायु के आयु 10 वर्ष है, तो इसमें प्लस के 4 कर देंगे, ठीक है, तो प्लस के 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
तो 14 कौन से ऑप्शन में है? तो 14 कौन से ऑप्शन में है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल है ये।